सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वाइंड अप करेंगे एडमिशन को। और आपको मालूम है कि कल की क्लास में हमने किया था कैपिटल एडजस्टमेंट का एक क्वेश्चन, जिसमें कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शनेट टू द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर, या ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड। अब जो हम केस करने जा रहे हैं उसमें क्या, और उसमें ये भी बोला था ना कि कैपिटल अगर फिक्स हो जाए तो क्या करना है। आज हम लोग करेंगे अगर नए पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और अगर नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है तो हमें क्या करना है। पिछले केस में हमने एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाया था, इस केस में एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे। जो कैपिटल अकाउंट बनता है ना, सारी कैलकुलेशन उसी के अंदर जाएगी। सो विल टेक वन एग्जांपल और उसके साथ साथ हमें काम करना शुरू। सो आई एम शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट विद यू, अपने नोट्स का आप खोल लीजिए। क्या ये विजिबल है? नोट्स दिख रहा है सभी को? ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है? अरे ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ जी, देखिए। When the capital of the new partner is not given and the new partner will bring proportionate capital। अभी प्रोपोर्शनेट कैपिटल शब्द सुनते ही हम लोगों को लगता है पता नहीं क्या कि क्या मुश्किल, कितना मुश्किल काम दे दिया। कोई भी परेशानी नहीं है, आपके सामने इस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ। सहज एंड निमिष, एग्जांपल नंबर 4 है आपके नोट्स का। सहज and Nimish are partners sharing profit in the ratio 2:1. Since both of them are specially able, sometimes find difficult to run the business of their own, Gauri, a common friend, decided to help them. ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हुआ करते थे, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और पार्टनरशिप 1/3 शेयर के लिए है। शी इज सपोज टू ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल। एट द टाइम ऑफ गौरीज एडमिशन बैलेंस शीट सहज की और निमिष की इस तरह से थी। सहज का कैपिटल, निमिष का कैपिटल, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर एंड कैश। रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। नंबर 1, स्टॉक के आगे नंबर 1 लगा दिया करते थे ना, पहले एडजस्टमेंट मार्क कर लेते थे। डेप्रिशिएट फर्नीचर नंबर 2, एंड एप्रिशिएट मशीनरी नंबर 2, ऐसे एडजस्टमेंट मार्क कर देते हैं हम लोग। 3000 फॉर डेटर्स टू बी प्रूव्ड बैड, ये आपका यहाँ एडजस्टमेंट नंबर 3। और प्रोविजन 5% टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर, यहाँ फिर दोबारा से इस पे 2 एडजस्टमेंट जा रही हैं। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच वाज वैल्यूड ₹45,000। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अब ये है कि ये जो ₹45,000 दिख रहा है आपको, ये गौरी का शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल है या फर्म की गुडविल है? क्या कहते हो, बताइए क्या कहती हो? व्हाट इज दिस अमाउंट? ऑनलाइन में बताइए मुझे। फर्म की गुडविल, क्योंकि फर्म की गौरी का शेयर है ये। सब लोग मुझे रिस्पॉन्ड करिए, गौरी का शेयर है, फर्म की गुडविल है? फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल बोल रहा है। गौरी का शेयर, शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच वाज वैल्यूड ₹45,000। ये भाषा क्या कहती है, ये लैंग्वेज क्या कहती है? कि फर्म की गुडविल या गौरी का शेयर ऑफ गुडविल? कैसे पता लगे? कंफ्यूजन तो हो ही रहा है ना, कि हो सकता है गौरी का शेयर हो या हो सकता है फर्म का गुडविल हो। कैसे कंफ्यूजन को दूर करेंगे, बता तू जरा। देखो बेटा, समझना, कभी किसी पार्टनर की गुडविल वैल्यूड नहीं होती है। होती है क्या कभी किसी पार्टनर की गुडविल वैल्यूड होती है? नहीं होती है। पार्टनर की गुडविल तो कैलकुलेट होती है, तो वैल्यूड किसकी गुडविल होती है? फर्म की। तो दिस 45,000 इज हुज कैपिटल? फर्म की। तो 45,000 अगर फर्म की कैपिटल गुडविल थी, तो गौरी का शेयर कितना है? गौरी कितने शेयर के लिए आई है? 1/3 के लिए। तो गौरी का शेयर कितना हो जाएगा? 15,000 रुपया हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन आपसे कहता है जनरल एंट्री बनाइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाइए, सब कुछ बनाने के लिए कह रहा है आपसे। सब कुछ बनाते हैं। एडजस्टमेंट मार्क कर चुके हैं, क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। और अब हम क्या करेंगे, उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे जो हम पहले फॉलो करते हैं। चलो जल्दी से पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, देन विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन। और आप देख रहे हैं मैं बार बार आपको जनरल एंट्री वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड है जनरल एंट्रीज वाले क्वेश्चन का। आपके एग्जाम में जनरल एंट्री वाले क्वेश्चंस ही आने हैं। कराए ना पूरे चैप्टर में, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने वाला, जनरल एंट्री, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल बनाने वाला। सो इन योर एग्जाम यू विल फाइंड आउट कि सिर्फ रिवैल्यूएशन, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले, या फिर आपके एग्जाम में हो सकता है क्या, सिर्फ जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले। चेंज इन पीएसआर में भी किया था, यहाँ भी किया था।
वी हैव डन अनफ क्वेश्चंस। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। ओके, सो लेट अस सी दैट फॉर्मेट तैयार हो गया हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4 हम लेके चल रहे हैं आपके सामने। और अब आप देखते हैं कि यहाँ ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। कोई परेशानी तो नहीं है? ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो। हमने बोला था कि फॉर्मेट बन जाता है, एडजस्टमेंट मार्क हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशो कैलकुलेट करते हैं। कौन सी वाली? न्यू रेशो। क्यों करनी है न्यू रेशो कैलकुलेट? क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट न्यू रेशो। न्यू रेशो की कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले न्यू रेशो की कैलकुलेशन मैं करता हूँ इस तरफ, इधर करता हूँ। सो सहज एज वेल एज निमिष की रेशो कितनी थी बताइए क्वेश्चन में? 2:1 थी। और कौन आया? गौरी आया। गौरी, गौरी कितने शेयर के लिए आई है बताइए? फॉर व्हाट? 1/3 के लिए। तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस 1 - 1/3, बैलेंस 2/3। तो ये सहज को, निमिष को 2/3 ऑफ 1/3, सॉरी 2/3 ऑफ 2/3 होगा, है ना? 2/3 ऑफ 2/3 तो कितना हो जाएगा बताइए? 4/9। इसका कितना होगा? 1/3 ऑफ 2/3 तो कितना हो जाएगा? 2/9 सर्कल। नाउ सहज इज टू नमन इज टू गौरी, क्या होने वाला है? ये 4/9 इज टू 2/9 इज टू कितना? 1/3। 9 एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा? 4:2:3। यही बन रहा है या कुछ और आ रहा है? 2:1 था ना पुराना शेयर। गौरी कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए आया। लेट शेयर इज 1, 1 - 1/3, 2/3। 2/3 जो है वो कौन बांटेगा? सहज और निमिष बांटेंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो। रेशो तो दे नहीं रखी है, ओल्ड रेशो में। 4/9 और 2/9, तो इसको मिलाएंगे तो हमारी न्यू रेशो कितनी आ गई? अब 4:2 न्यू रेशो आ गई। 4:3 दिस इज द न्यू रेशो। डाउट लग रहा है मनसिमर? अच्छा, हो गया इतना पार्ट। आगे बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली एंट्री बनाते हैं हम लोग। हमारे क्वेश्चन में कैश गिवन है या बैंक गिवन है? व्हाट इज गिवन इन अवर क्वेश्चन? कैश। ठीक है, तो देखिए जरा, ये पहला पैसा क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा लेके आए कैपिटल का? ये टू गौरीज कैपिटल। गौरी कितना पैसा कैश लेके आई है? बोले यार भाई, क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास? गौरी कितना पैसा कैश लेके आई? एक कैपिटल एडजस्टमेंट के नोट्स कितना? बेटा कैपिटल तो लाई नहीं है, गुडविल ही लाई है। गुडविल लेके चलो। नहीं है तो किसी के साथ जाके बैठो। गौरी का कैपिटल तो है ही नहीं ना, वो तो कैलकुलेट करना है। तो क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए का? 15,000 रुपीज का। कैसे निकाला था याद है ये? 45,000 was valued goodwill। 45,000 was what? Valued goodwill। Valued goodwill को किससे मल्टीप्लाई करा? शेयर से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, वैल्यूड गुडविल को शेयर से मल्टीप्लाई करके निकाला था। यानी कि फर्म की वैल्यूड गुडविल 45,000 थी, उसको 1/5 किया, नहीं 1/3 किया, तो 15,000 रुपए आया था। ये था ये वाला पार्ट। तो लिख देंगे क्या? गौरी ब्रॉट हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। खत्म। पहली एंट्री तो ये हो गई। अच्छा, गौरी कैश क्या लाई हमें पता नहीं है अभी, तो हमें निकालना लास्ट में। तो आइए इस तरफ चलते हैं। यहाँ बताइए मुझे बैलेंस बीडी कितना है? व्हाट इज द बैलेंस बीडी? व्हाट इज बैलेंस बीडी? कैन एनीबॉडी टेल मी? 1,20,000 सहज का, अगले का 80,000 निमिष का, अगले का निकालनी है। अच्छा, यहाँ हम कैश लिखते थे, कैश तो लिखेंगे नहीं, लेकिन अगली एंट्री में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलने वाला है? ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 15,000 से किस किस को मिलेगा ये? हु विल गेट दिस? टू कौन? सहज कैपिटल। टू कौन? निमिष का कैपिटल। बांटो जरा, क्या रेशो में? 2:1 की रेशो में बांटो जरा, कितना आता है? 10,000 और 5,000 आएगा शायद।
बोलो, प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड, एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ? प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट हुआ है नहीं हुआ? हो गया। इसको विड्रॉ करने की तो एंट्री करनी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि विड्रॉ करना है। ट्रीटमेंट हो गया एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। प्रीमियम कैपिटल जब लाएगा तब लाएगा। अच्छा यहाँ इस तरफ लिखेंगे क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 इसके अकाउंट में चला गया और 5,000 इसके अकाउंट में चला गया। इन दिस वे थिंग्स आर डन। क्लैरिटी है यहाँ तक? क्या क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है? क्या क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है? बताइए मुझे। ओल्ड गुडविल नहीं गिवन है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म कर लिया। चलिए एक एक आइटम उठाते हैं। कैपिटल अकाउंट हम ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। अगला आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं भाई बताइए? बांट देते हैं अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो उसकी एंट्री क्या बनती है? नंबर 3, जनरल रिजर्व डेबिट टू कौन कौन? सहज कैपिटल टू कौन? निमिष्का कैपिटल। कितने का जनरल रिजर्व था? 30,000 का। बांटो किस रेशो में? ओल्ड रेशो में 2:1। डिस्ट्रीब्यूटेड बांटिए, कितना कितना बांटा? 20,000 और 10,000। जनरल एंट्री हो चुकी है और यही चीज हमें यहां करनी है। यहाँ पर जनरल रिजर्व 20,000 और कितना? 10,000। डन। अगला बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? नंबर 4 अगला आइटम। अबे कोई एडजस्टमेंट क्रेडिटर पे? इज देयर एनी एडजस्टमेंट क्रेडिटर्स? नो। क्रेडिटर्स यहां लिख दिया। कितने रुपए का? 30,000 रुपीज का। अगली बात बोलो, क्या नेक्स्ट आइटम क्या है? अरे देखते चलिए भाई, साथ साथ सॉल्व कर तो रहे हैं क्वेश्चन को। देखिए क्रेडिटर हो चुका है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कहां पे पे क्वेश्चन में? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बांट दीजिए इसको। फंड है ना, विल डिस्ट्रीब्यूट इट। मान्य, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को बांट दीजिए। कौन सी रेशो में? 2:1। एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये बता एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कब बनता है? दो चीजें बताई थी मैंने, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, जिसे नहीं बांटना होता। और फिर बोलती हो कि मैंने सब कुछ कर लिया पीछे का, है ना? बांट देंगे ना इसको। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं बनता है, ये एक प्योर लायबिलिटी है। इसे आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर कोई एडजस्टमेंट होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का? 40,000 का डाल दिया। नेक्स्ट आइटम चलते हैं। देख रहे हैं एसेट साइड, लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो गई। लेट्स गो टू द एसेट साइड। मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर 2 है। मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या लिखा है मशीनरी पे? बताइए जरा मुझे। मशीनरी कितने की है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? 1,20,000 माइनस क्या कर दिया? एप्रिशिएट कितना? 6,000। तो क्या हो जाएगा? 1,26,000। और इस तरफ यहां पर भी हम लिखेंगे मशीनरी 6,000। और यहां क्या एंट्री बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देंगे हम लोग? रिवैल्यूएशन 6,000। मशीनरी इज रिवैल्यूड या मशीनरी इज एप्रिशिएटेड? नरेशन ये लिखेंगे, मशीनरी इज एप्रिशिएटेड। नंबर 5। अगला आइटम देखिए क्या है आपके पास। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या चीज है। मशीनरी कर चुके हैं। अगला आइटम है फर्नीचर। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट। फर्नीचर 10% एप्रिशिएट हुआ तो कैसे लिखना चाहिए? यहां चलते हैं। यहाँ पर फर्नीचर कितने का फर्नीचर बताइए? 80,000। कितने का डेप्रिशिएट हो रहा है वो? 8,000। क्या वैल्यू आएगी? 72,000। व्हाट यू विल राइट हियर, यहाँ डेबिट साइड में फर्नीचर कितने का? 8,000 का। 8,000 का फर्नीचर। इसकी एंट्री क्या बनाओगे बताओ? नंबर 6, 5 नंबर एंट्री क्या बनाओगे इसकी? अरे रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर। रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर भाई, बढ़ थोड़ी रहा है। रिवैल्यूएशन डेबिट टू
फर्नीचर 8,000 से और 8,000 से, फर्नीचर इज रिवैल्यूड, कर दिया। ठीक है, चला गया ये पार्ट भी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास कौन सी है वो देखते हैं। स्टॉक पर एडजस्टमेंट नंबर 1 है। स्टॉक पर क्या कहता है वो? स्टॉक इज रिड्यूस बाय 5,000, स्टॉक इज रिड्यूस बाय 5,000। स्टॉक की वैल्यू बताओ कितनी है? 50,000 माइनस 5,000 रिड्यूस करना है तो कितना हो जाएगा? 45,000। ठीक है, तो यहां डेबिट में लिख देंगे स्टॉक 5,000। ठीक है, और यहां एक एंट्री नंबर 6 बन जाएगी आपकी, क्या? रिवैल्यूएशन डेबिट। एग्री करते हो? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्या? स्टॉक। कितने से? 5,000 से और 5,000 से। स्टॉक इज रिवैल्यूड। फिनिश हो गया, सारा ट्रीटमेंट खत्म। बताओ, स्टॉक का ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है। अगला आइटम उठा लेते हैं, क्या है? यस, नेक्स्ट आइटम। सन्ड्री डेटर पे 2 एडजस्टमेंट है। एक तो कह रहा है बैड डेट भी हो गया है और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी क्रिएट करना है। चलो जी, तो ये मैं हिस्सा कैलकुलेशन वाला मिटा रहा हूं, इस वाले हिस्से को। आई डोंट रिक्वायर दिस नाउ, ताकि मैं एंट्री कर सकूं इधर। आइए देखते हैं, चलिए। तो पहली एंट्री कि बैड डेट हो गए, तो मैं लिखूंगा बैड डेट डेबिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बताइए, इस जगह पे अगर कहता है कि स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड टू 5,000, तब मतलब क्या होता? स्टॉक टू रिड्यूस्ड टू, इसका मतलब करनी है कितने से? 50 से। हाँ, क्या होता उन्नति फिर? तो हम वहाँ पे उसमें 5,000 लिखते जहाँ पर हमने 45 हाँ, यहाँ 5,000 लिखते हैं और रिवैल्यूएशन में कितना लिखते हैं? 45,000 लिखते हैं। करेक्ट? आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन। वेरी नाइस। दिक्कत है कुछ? बोलो। ठीक है, अच्छा। अब बैड डेट टू डेटर हो गई एंट्री। कितने रुपए से कितना हो गया बैड डेट? 3,000 शायद, 3,000 ही है ना? बैड डेट 3,000 के। नाइस। बैड डेट्स फॉर द ईयर, ऐसे कर दिए। क्या आपके पास प्रोविजन है इस बैड डेट से बचने के लिए इन द क्वेश्चन? नहीं है। अगर होता तो मैं एंट्री करता प्रोविजन फॉर बैड डेट टू बैड डेट, वो तो है नहीं। वो शॉक ऑब्जर्वर तो है नहीं आपके पास। तो ये नंबर 8 एंट्री में क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्या हो जाएगा? बैड डेट। रिवैल्यूएशन टू क्या हो जाएगा? बैड डेट। कितने से? 3,000 से और 3,000 से। क्या लिखेंगे? बैड डेट्स आर एडजस्टेड। याद करो, ये एंट्री रिकॉर्ड करने की, एडजस्ट करने की। अगर ये रूटीन केस होता तो मैं लिखता बैड डेट टू डेटर एंड देन लिखता प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट, है ना? प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट लिखते हैं ना हम लोग, 11th क्लास में पढ़ा था। रिकॉर्ड करना, फिर एडजस्ट करना, क्लोज करना। अब नहीं लिखेंगे ऐसा, अब क्योंकि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, दिस एंट्री इज डन। चलो इसे अकाउंट में डाल देते हैं। क्या करेंगे देखिए आप अकाउंट में। डेटर की वैल्यू बताइए कितनी है? डेटर कितने का? 30,000 का, माइनस बैड डेट कितने का? 3,000 का। वैल्यू कितनी होगी? 37,000, 27,000। हिसाब बराबर हो गया। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? बैड डेट कितने का? 3,000 का। ये भी क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट और लिखी हुई है कि आपको क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है। क्या बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने परसेंट? 5%। तो माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, 1350, 056, 6 में से गया 5,
ये देख लेना 25 है, 26 नहीं होना चाहिए, हाँ 25। और यहां लिखेंगे क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का, 1350 का। और यहां लिखेंगे एंट्री नंबर 9, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, बैड डेट 1350 1350, प्रोविजन फॉर बैड डेट is created, provision for bad debt is created, number 10, provision for bad debt is created। अरे ठीक है यार, मतलब मैंने बैड डेट लिख दिया तो ठीक है, लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर दिया मैंने, डाउटफुल डेट, वहां प्रोविजन फॉर बैड डेट की जगह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कर दिया। एंट्री हो चुकी है, एडजस्टमेंट हो चुकी है, ठीक है। चलिए दोबारा चलते हैं अपनी शीट की तरफ, और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है आगे आपसे, सन्ड्री डेटर का हिसाब किताब पूरा हो चुका है, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अब बचता है कैश आपके पास, है ना। तो व्हाट आई विल राइट हियर, कैश की वैल्यू बताइए कितनी है आपके पास, ऑलरेडी है 20,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 का आ गया, अभी तो कैपिटल भी आएगी ना, इसलिए कैश छोड़ दिया, कैश का भी हिसाब कर दिया। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं, स्टॉक कर दिया, डेप्रिशिएट फर्नीचर मशीनरी, प्रोविजन बैड, प्रोविजन 45,000, तीनों की तीनों, चारों की चारों एडजस्टमेंट कर चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, रीवैल्यूएशन क्लोज कर लेते हैं। तो फायदा हो रहा है रिवैल्यूएशन, लॉस हो रहा है, 053, 8 13 16 17 350, 113350 का लॉस हो रहा है, शायद नहीं हो रहा। लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस के अकाउंट में जाएगा, ये सहज कैपिटल और निमिष कैपिटल, इनमें जाएगा लॉस, जाएगा नहीं वाला लॉस जाएगा नहीं जाएगा, 11350 कौन सी रेशो में जाएगा लॉस, 2:1, बांटो जरा कितना कितना आता है लॉस, 2:1 प्लीज बांटिए फटाफट से। मैं इधर लिखूंगा फिर रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस, और इसकी एक एंट्री अभी बना देता हूं, सहज कैपिटल डेबिट और निमिष कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बोलूं कितने का, अरे बताओ, रिवैल्यूएशन लॉस इज एडजस्टेड, फिनिश, कितने रुपए का बताइए, 11350, कोई तो बांटो भाई इसको, कोई तो डिस्ट्रीब्यूट करो, एनी वन ऑफ यू। कितना कितना है बताओ, 7566 और तो 67 करो ना, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को डेसिमल से राउंड ऑफ कर दो उसको। एक बार वेरीफाई कर ले भाई कोई, क्या ठीक है गलत है। चलो चले आगे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करता हूं। चलो जी कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं नीचे रख के। और आप देख रहे हैं कि गौरी के कैपिटल अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं, तो एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। आप इसका कर लीजिए, ये कितनी वैल्यू आती है 95,000, ये वैल्यू कितनी आती है 1,50,000 आ रही है वैल्यू। ये लॉस कितना कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, लॉस 7567, ठीक लग रहा है क्या ये 3783, ठीक लग रहा है क्या, वेरीफाई कर लो इसको। अच्छा तो यहाँ लिख रहा हूं मैं कितना 75673783 डैश, व्हाट आई विल राइट हियर, बैलेंस सीडी। भाई किस किस का बैलेंस, इसका, अभी इसका नहीं लिखते हैं, बताइए क्या क्या बैलेंस आ रहा है इनका, निकालिए क्या क्या बैलेंस आ रहा है, जस्ट कैलकुलेट द बैलेंस नाउ।
फटाफट से। व्हाट इज द बैलेंस? कोई तो कैलकुलेट करो बेटा, ये पन्ने पीछे करने की जरूरत है, तुम्हें शॉर्टकट तरीका सिखा रखा, उसको क्यों नहीं फॉलो करते हो? देख 7 3 10 हो गया, 8 और 1 9 और 1 10 लग गया, 8 10 91 217। 11 से सिखा रहे हो तरीका, तुम फॉलो नहीं कर हैं। ठीक है, इसका देखो जरा, यहाँ देखो 7 और 3 कितने हो गए 10, 6 और 1 7 और 3 10 हो गया, 5 और 1 6 4 10 हो गया, 7 और 1 8 2 10 हो गया, 1 142 433। कोई बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए पीछे जाने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं करते फॉलो इसको यार? 11 से सिखा रहा हूं तुम लोगों को मैं। यू गॉट द वैल्यूज? वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है? कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। उसके लिए हमारे पास क्या है, एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, उस लाइन को पढ़ लेते हैं। व्हाट दैट लाइन सेज कि शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, और ऊपर लिखा हुआ है इसने, ऊपर यहाँ नहीं लिखा हुआ, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? शी ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। व्हाट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल? आइए जरा समझते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसको समझते हैं। आओ जरा कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं यहाँ पर, इस जगह पे, यहाँ नीचे नीचे कैपिटल एडजस्टमेंट में करके दिखा रहा हूँ। कैसे करना वो देखिए। मुझे बताइए यहाँ पर, पहले इस तरफ से मैं लेके चलता हूँ, इस तरफ। I'll move here. थोड़ा और। लेट न्यू कैपिटल बराबर है x। न्यू कैपिटल कितनी है? x, करेक्ट। देयरफॉर शेयर ऑफ कौन? गौरी, क्या हो जाएगा? x/3, करेक्ट। समझ रहे सब बात को? बैलेंस कितना हो जाएगा? x माइनस x/3 यानी कि 2/3x। ये बैलेंस हो जाएगा, हाँ या ना? करेक्ट। क्या ये बैलेंस जो है, क्या ये बैलेंस जो है ये वाला, क्या जो ये वाला बैलेंस है ये 2/3x, ये सहज और निमिष के कैपिटल के बराबर नहीं है? बता। अगर मैं मानू फर्म की कैपिटल जो है x है, x का x/3 गॉन टू whom? गौरी। x माइनस x/3 इज 2/3x। तो जो 2/3x है वो किसका है? तीन ही तो पार्टनर है। किसका? बचे हुए दो पार्टनर्स का। कौन बचे हुए दो पार्टनर्स? ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं क्या? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ सहज कितना है? 142433 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ निमिष जो कि कितना है? 91217। टोटल कर लीजिए कितना? 3 3 और 4 1 5 6 3 3 2 2,33,650। क्या ये 2/3x इज नॉट इक्वल टू दिस? हाँ ना बोलो, है नहीं इसके बराबर? क्या ये वैल्यू है या नहीं? मीनाक्षी इधर मान्या। तो जब ये इसके बराबर है अब क्या हो जाएगा? 2/3x इज इक्वल टू व्हाट? 233,650। ध्यान से सुनना। व्हाट इज x? x मतलब न्यू कैपिटल, x मतलब न्यू कैपिटल। 233,650 इंटू कितना हो जाएगा? 3/2। ये न्यू कैपिटल हो गई। बोलो, डाउट लग रहा है कुछ? है ना? तोरा तोरा कुंजम कुंजम। अरे भाई, तुमने x की कैपिटल मान ली, x के बाद x न्यू कैपिटल x मान ली, उसमें जो क्या है? गौरी का शेयर 1/3 है, x/3 हो गया, तो बैलेंस 2/3। अब ये गौरी का शेयर हटा दिया तो बाकी बचा हुआ किसका हो गया? किसका? सहज और निमिष का। उनका टोटल कर लिया, वो तो गिवन है ना, उसको कंपेयर कर लिया तो क्या आ गया? न्यू कैपिटल। इसको डाइल्यूट मत करना, इसको डाइल्यूट मत करना। अब न्यू कैपिटल अगर इतनी है तो व्हाट इज गौरीज शेयर? गौरीज शेयर क्या हो जाएगा? 233,650 इंटू 3/2 इंटू ये इंटू कितना कर दूंगा मैं? 1/3। तो आप देख रहे हैं आसान होगी ना कैलकुलेशन। 3 से 3 कट गया। व्हाट इज द वैल्यू? दैट इज हुज कैपिटल? गौरी की कैपिटल आ गई है। यही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ राघव बाबा, गड़बड़, भीषण गड़बड़। देखो कुछ लोग इस कहते सर हम इसको मैं कह रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप
मल्टीप्लाई करने से क्या होने वाला है, आपकी कैलकुलेशन ही कॉम्प्लेक्स होगी ना करो मल्टीप्लाई, छोड़ दो ऐसे ही। आप देख रहे हैं 3 से 3 कट गया, नाउ इट इज इजी, आधा करना आसान है ना, करो आधा, कितना आता है आधा करो जरा, क्या वैल्यू आती है, 2 1 1, 1 12 16, ऐसे 1,16,825 इजीली निकल गया। वरना पहले 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 3 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड करते, फिर निकालते वैल्यू, फ्रैक्शंस में आ जाता है, ऐसे में फ्रैक्शंस में नहीं आएगा आंसर आपका, आराम से हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, अब किसकी कैपिटल निकल आई, गौरी की कैपिटल निकल आई। एंट्री नंबर 11, एंट्री नंबर 11 क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल 1,16,825, 1,16,825। गौरी brought in cash for capital, finish। तो इस तरफ चलते हैं, यहाँ कैश अकाउंट करके, कैश अकाउंट, गौरी के अकाउंट में 1,16,825। अब 1,16,825 यहाँ लिखूंगा ना इधर, I'll write or not, देख रहे हो, गौरी तो पैसा लिया ही है, 1,16,825, ये तो ये 1,16,825 लिखूंगा, 1,16,825 लिखूंगा, ये वाला खत्म हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट, बैलेंस बन गया ना इसका भी तो। और अब आपकी जो कैपिटल बनेगी वो क्या बनेगी, उसमें गौरी की कैपिटल इंक्लूड हो जाएगी, खत्म। तो हम लिखेंगे कैपिटल्स, कैपिटल्स किस किस की कैपिटल्स, देखिए सबसे पहले किसकी लिख रहे हैं, सहज, निमिष एंड गौरी। सहज की कैपिटल कितनी थी भाई, 142,433, इसकी 91,217, इसकी 1,16,825, इनका टोटल कर लीजिए एंड योर क्वेश्चन इज डन। और यहाँ पर भी तो जोड़ेंगे, कैश में भी तो जोड़ना पड़ेगा, लोग कैश में जोड़ना भूल जाते हैं, जोड़ेंगे ना यहाँ पर, प्लस 1,16,825। अब आपके पास ये आ जाएगी फाइनल क्या, कैश। मुझे बताइए क्या वैल्यूज आ रही हैं आपकी, ऑनलाइन ऑफलाइन में सब लोग, अस्मित, गुनीत, उन्नति, देखिए जरा फटाफट से, व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग हियर, व्हाट वैल्यू यू गॉट हियर, 3,54,500, 3,54,000 575, 575। अच्छा चलो मैं टोटल करता हूँ कितना आता है, देखें जरा, 7 और 3 टाइप 15 हो गया, एक कैरी गया, 3 4 1 5 तो 7 7 हो गया, 4 तो 6 और 8 14 4 हो गया, ये कैरी नहीं था, 2 1 3 1 4 6 10, 1 4 1 5 15, 3,50,475, 5 7 4 0 5 3 8 4 12, 4,20,475। ये टोटल बताइए कितना आता है, व्हाट इज दिस टोटल, व्हाट इज दिस टोटल, कैश का टोटल कितना आ रहा है बताइए, अरे बोलो, व्हाट इज द टोटल ऑफ कैश का टोटल, सेम थोड़ी आ रहा है, 151,15825, तो दिस इज 5, दिस इज 7, 8 से 14, 20 2 4, सो यू गॉट योर आंसर, दिख गया, मैच कर गया, कैपिटल एडजस्टमेंट यही था। क्या लिखा है इसमें, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट कैसे निकल रहा है देख लिया आपने, लेट न्यू कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/3 या 1/5 या 1/7 कुछ भी होता, वो कौन नया, x माइनस x/3 क्या आ गया, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल है, उसको इक्वेट कर दीजिए, सब कुछ करने के बाद वाली कैपिटल पे इक्वेट करेंगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर। इस तरह से आपका आंसर निकलता है। ये क्या था, जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती है, और इन दिस केस आप देखेंगे कभी भी आपको एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द मिसिंग फिगर इज दिस कैश, और वो कैश की एंट्री भी कर दी हम लोगों ने। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 11 एंट्रीज बनी है
और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी बन चुकी है। कई बार क्वेश्चन में कहता है कि कैश अकाउंट भी बना लो, तो क्या करना होता है? बैलेंस बीरी, गौरीज कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल और फिर बैलेंस शीट। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। कैश अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बनाने में, बचपन में लेजर सीखा था। आज अच्छे खासे स्टूडेंट नहीं है, कहाँ गया पैसा? पैसा ठीक है, हो गया। चलिए अब जरा दूसरी वैरायटी, किसी को डाउट बताइए मुझे, उन्नति को, गुनीत को या अस्मित को, एनी प्रॉब्लम हियर इन दिस क्वेश्चन एंड दिस सॉल्यूशन? इधर से आइए देखें जरा। अब अपने नोट्स पे चलिए और दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं आप। नीचे एक एग्जाम नीचे लिखा है, when the capital of the new partner is not given, नहीं दे रखी है भाई कैपिटल। Partner will bring capital equivalent to 20%, 30%, 1/4, 1/5 of the total capital of old partners after all adjustments। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझते हैं। मुझे ये बताइए, अभी हमने प्रोपोर्शनेट निकाला ना, प्लीज सब लोग बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। प्रोपोर्शनेट निकाला ना, प्रोपोर्शनेट। अगर ये कहता कि गौरी विल ब्रिंग 50% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ किसकी, सहज एंड निमिष, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो इसकी कंबाइंड कैपिटल कितनी है, इसकी और इसकी मिला के कितनी है? देखो ये रही। इसका 50% कौन ला रहा है? गौरी। इसका 50% कर लेंगे, कैपिटल आ जाएगी। इतना कुछ करने की जरूरत है फिर? नहीं करना। या गौरी विल ब्रिंग 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ सहज एंड निमिष आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, इसका कितना 1/5 लाएगी, तो कैपिटल निकल आई, तो प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया। वो है वो अगला वाला एग्जांपल जो आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, वो अगला एग्जांपल है। देखिए, आई एम शेयरिंग इट अगेन। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं ताकि क्लैरिटी आए। मोहन रमेश वर पार्टनर 3/5 2/5, ये 3/5 और 2/5 का मतलब हो गया 3:2। दे एडमिट नुसरत फॉर द फॉलोइंग, नुसरत को एडमिट कर रहे हैं ये, लेकिन नुसरत को एडमिट करने के बाद आपको ये नहीं पता नुसरत कितने शेयर के लिए, लेकिन सबसे लास्ट लाइन एडजस्टमेंट नंबर 5 पढ़ी है, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज व्हाट, ये 2/5 2/5 1/5, यानी कि कितना है 2:2:1 है। और इसमें नुसरत का शेयर कितना है 1/5, तो क्लियर हो गया नुसरत 1/5 शेयर के लिए आ रही है। अभी ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और उसमें कोई गेन भी हो सकता है, तो अगर गेन होगा तो वैल्यूड गुडविल चाहिए होगी, फिर तो आपको एंट्री करनी आती है। अच्छा, पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। क्रेडिटर है वर्कमैन कंपनसेशन जनरल रिजर्व कैपिटल मोहन महेश, कैश इन हैंड डेटर मशीनरी बिल्डिंग, वैल्यू स्टॉक, आसान चीजें। लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज 2,30,000। आपका वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का 250 का, लायबिलिटी कितने की है 230 की, तो 20,000 बढ़ जाएगा। और आगे चलते हैं। नुसरत ब्रॉड हर शेयर ऑफ गुडविल 1 लाख, ठीक है जी मान लिया। नुसरत was to bring further cash to make her capital equal to 20% of the combined capital of Mohan and Mahesh after our revaluation and all adjustment। मतलब कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट का, इसका टोटल करके कितना परसेंट लाएगी वो 20% लाएगी। और फ्यूचर, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, देख रहे हैं, दिस इज नॉर्मल क्वेश्चन। अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। जैन एंड गुप्ता 3:2:1 के रेशो में चल रहे थे। जैन गुप्ता वो थे, ठीक है, चल रहे थे ये 3:2:2, लेकिन एक लफड़ा है इसके अंदर, 3/5 2/5 एंड 1/5 प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व। तो मतलब इसको तो हटा ही दो आप भाई, हम तो डिविजिबल प्रॉफिट की बात करेंगे ना। और डिविजिबल प्रॉफिट कब निकलता है, जब सारे एप्रोप्रिएशन, सारे चार्जेस, सारे एप्रोप्रिएशन हो जाए, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स भी हो जाए और रिजर्व भी बन जाए। तो बच्चे क्या करते हैं 3:2, आपकी रेशो जो बनेगी वो किस पे निकलेगी 3/5 और 2/5, यानी कि 3:2 रेशो होगी आपकी। 1 का कुछ नहीं करना आपने, 1/5 ट्रांसफर टू रिजर्व लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसका कुछ नहीं करना, इट इज यूजलेस। 1/5 ट्रांसफर टू रिजर्व का कोई रोल नहीं है। उनके बैलेंस शीट ऐसे थे, मिश्रा को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर दिया, मिश्रा 1/4 कैपिटल ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स
इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल से लोग कंफ्यूजन, अरे इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल तो है ये भी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूडिंग प्रीमियम फॉर गुडविल? कि प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को मिल चुका है, यहां भी तो मिल चुका है, ना बोले तब भी तो मिल चुका है। अच्छा, अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि ये कौन बंदा यहाँ पर एडमिट हुआ है, मिश्रा ब्रॉट इन कैपिटल इक्वल टू कौन कौन, जैन एंड गुप्ता बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, तब कितना होता बताओ? तब 1/4 कितना होता? बिफोर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब 70 + 60 130, 130 का 1/4 कितना हो गया? वो कैपिटल हो जाती। तब तो कितना आसान हो गया क्वेश्चन। लेकिन आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो ये वाला पार्ट। तो अगर आप क्यों कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन गलत होते हैं? इनमें से कोई गलत कैलकुलेट हुआ, कैपिटल गलत, इसलिए गलत होता है। कोई आइटम रिजर्व डालना भूल गए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस डालना भूल गए, ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करना भूल गए, गुडविल की एंट्री डालना भूल गए, तो फिर सब खत्म हो जाता है, इसलिए लोगों को मुश्किल लगता है। अच्छा देखिए, मिश्रा की गुडविल वाज कैलकुलेटेड, देखा मिश्रा की गुडविल वाज कैलकुलेटेड लिखा हुआ है, वैल्यूड नहीं लिखा हुआ। मिश्रा की गुडविल कैलकुलेट करी गई है, वैल्यूड, वैल्यूड तो मतलब फर्म की बनती है। फिर मिश्राज शेयर ऑफ गुडविल वाज कैलकुलेटेड, मिश्राज शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड, अगर ये होता तो भी मतलब यही होता, मिश्राज शेयर ऑफ गुडविल वाज वैल्यूड। लेकिन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, या मिश्रा विल ब्रिंग मिश्रा विल ब्रिंग his share of premium for goodwill which is valued at, तो वहां फर्म की गुडविल चल रही है। स्पेसिफिकली बोल दे मिश्राज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट इतना, तो फिर ठीक है, फिर कोई परेशानी नहीं। बिल्डिंग एप्रिशिएट प्रोविजन फॉर डेप्टेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रेज्ड टू 1000। ऑलरेडी कितना है आपके पास? 300, रेज्ड टू 3000 का 1000 का मतलब क्या बना? 700 और बनाना है। रेज्ड 2000, अगर रेज्ड बाय 1000 होता तो 1300 होता, रेज्ड 2000 मतलब 700 रुपए, 700 रुपए बनाना है। ठीक है, आपको रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। देयर इज अ प्रोविजन फॉर 1800 आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, वो तो बना ही देंगे। इस क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक ओवरड्राफ्ट को एज इट इज रहने देना। आपने देखा हो ना किताब में, बैंक ओवरड्राफ्ट और एंट्री बैंक से कर दी, बैंक ओवरड्राफ्ट को खत्म कर दिया, नो, कीप इट अ सेपरेट लायबिलिटी, इसका कोई लेना देना आपका नहीं बनता है। तो 2000 फॉरेन, मतलब फॉरेन का मतलब होता है दिल्ली के बाहर वाले। अब तो क्या पहले होता था, पहले क्या होता था कि सिर्फ 3 तरह के पेपर बनते थे, एक दिल्ली का बनता था, एक आउटसाइड दिल्ली का, और एक फॉरेन। अब क्या होता है, हर रीजन का अलग पेपर बनता है, इलाहाबाद का अलग, नोएडा रीजन वालों का अलग बनता है, पंचकुला का अलग बनता है, असम का अलग बनता है, चेन्नई का अलग। क्या बोल रही है, बता तो। हाँ, तुम्हारा अलग बनेगा, लेकिन वो लेवल सेम होता है। और ये जो पेपर बनता है, ये कैसे बनता है, रिकॉर्डिंग में तो नहीं बोलता मैं अब। एनीवे, पेपर जो बनता है वो जैसे सीबीएसई कॉल्ड पीपल, एमिनेंट पीपल, जो भी उनकी पेपर सिलेक्शन कमेटी में होते हैं अपने हेडक्वार्टर में, उनको बैठाते हैं, 4-5 दिन 6 दिन का टाइम देते हैं, सब वहां बैठ के चेन्नई का, न्यू का, मतलब सबके सेट बनाते हैं, सारे पेपर बना लेते हैं उसी समय पे। फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डिसाइड करता है कि कौन सा पेपर चेन्नई को भेजना है, कौन सा गुवाहाटी को कहीं, इस तरह से जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो एक एग्जामिनर को पेपर दे दिया जाता था, उससे 3 सेट बनवा लिए जाते थे, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली और फॉरेन का। अब ऐसा नहीं होता, अब एक बंदा नहीं बनाता है, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु प्रिपेयर दैट। उससे एरर के चांसेस कम होते हैं, उससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, और जब 7-8 लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस में, तो क्वेश्चन के अंदर गलतियां कम होती हैं। एनीवे, अपनी बुक खोलिए फटाफट से, आप ओपन अप द बुक्स, मुझे दिखा देना, आप देख लें उसके साथ। क्या करेंगे अब आप देखिए बुक्स में, दूसरे बैच के बच्चों ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे एक बच्चे ने मुझसे 71 क्वेश्चन पूछा था, 71, देख रहे हैं 71 क्वेश्चन किया था किसी ने? इनको इन पे 71 पे इंपॉर्टेंट निशान लगा देना, 71 पे, 71 को अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मतलब ये तो होना ही चाहिए आपके हमेशा इंपॉर्टेंट। 76 को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसमें लिखा है जी,
इसमें एडजस्टमेंट नंबर ई फॉर एलिफेंट और जी फॉर गधा, दो एडजस्टमेंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग मेथड। इसका मतलब क्या होगा पता है कि आप क्या करेंगे, पहले पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बना लेंगे। जब वो बन जाएगा तो करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे, किस नाम से, कैपिटल के नाम से, और फिर कैपिटल के बैलेंस कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में, और क्वेश्चन खत्म। अगर फिक्स मेथड को कन्वर्ट करना फ्लक्चुएटिंग में तो आपको करंट अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा ना। पहले करंट अकाउंट को बैलेंस शीट से क्लोज करते थे, अब उसे कैपिटल से क्लोज करेंगे। डेबिट में अगर आ गया करंट अकाउंट के तो क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में आ गया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ऐसे क्लोज करते हैं इसको। तो 76, हाँ क्वेश्चन करोगे पता चलेगा ना। हाँ, जब करंट अकाउंट में तुम बैलेंस शीट लिखते हो ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा करंट, ये तुम्हारा यहाँ 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 इधर देख, यहाँ बैलेंस शीट की जगह करंट अकाउंट लिख दिया। अब ये सॉरी, बैलेंस शीट की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल अकाउंट लिख दिया, कैपिटल अकाउंट। अब ये जितने भी अमाउंट है ये कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा उसके डेबिट क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस शीट यहाँ आ रहा है तो यहाँ तो उसको कहाँ जाएगा, कैपिटल की डेबिट साइड। क्लोज हो गया क्लोज। इसी को तो कहते हैं क्लोज करना, और थोड़ी है कुछ। इसमें एक एडजस्टमेंट हो रहा है जी, शिप प्रोवाइड्स 50,000 लोन टू द बैंक कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं करना हमें, नहीं, हम लिखेंगे एंट्री बैंक डेबिट टू लोन फ्रॉम शिप, बैंक में जोड़ देंगे और लायबिलिटी में डाल देंगे लोन फ्रॉम शिप। लेकिन अगर डेट दे रखी हो और ये बोला कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, तो फिर अलग से एंट्री करेंगे उसकी। इंटरेस्ट कहाँ लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, ऐसा करते हैं। और तो बोल ये 76 है। इसमें बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बिल एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर डेबिट टू बीपी, याद है, क्रेडिटर डेबिट टू बीपी। क्रेडिटर कम हो जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, खत्म। अच्छा, इसके बाद ये हो गया अब जैसे देखिए 86 क्वेश्चन में लास्ट पार्ट 5.116 पेज पे, महेश वाज टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। नॉर्मल है क्वेश्चन, किसी को भी पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन पेज नंबर 5.115 में 84 क्वेश्चन, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल so as to give 1/6 share in future of the profits. O will bring proportionate capital. Proportionate पता चल गया आपको कैसे करना है, ठीक है। पेज नंबर 5.114 में क्वेश्चन नंबर 82, कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी वर एडजस्टेड, इसी पेज वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग और पेइंग इन कैश एज द केस में भी। कई बार ये भी बोल सकता है कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो जहां हम कैश लिखते थे वहां क्या लिख देंगे, करंट अकाउंट। होता है ना प्रोपोर्शनेट में, कोई पैसा लाया कोई पैसा ले गया, तो हम क्या करते हैं, अगर इस तरफ कैश आया इस तरफ करंट आया तो ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में, और इस तरफ करंट लिखा हुआ है तो कहाँ जाएगा, वो एसेट्स में। ऐसा करेंगे हम लोग, हो गया। तो आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन अगर आप ट्राई करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 80 में लिखा हुआ है, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट्स, या एडजस्टेड बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। 81 क्वेश्चन में देखिए, 81 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना, 81 को, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और एफ में लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूज कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट। मतलब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को 81 को करना है आप लोगों ने। हो सकता है कि मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं, बट यू जस्ट हैव टू ट्राई दिस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने अभी करा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 भी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसको आपने ये सिर्फ क्वेश्चन क्या है, फिक्स मेथड का है, तो आपको दोनों अकाउंट बनाने हैं, इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर कई बार क्या होता है कि कोई पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाती है, पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जगह गेन कर जाता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, कैपिटल, उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होता है। और लेकिन अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है और न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, तो उसके कैपिटल को डेबिट ना करिए, किसको डेबिट कर दीजिए, करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऐसा करके। तो इस तरह से आपने देखा, ये जो आपको क्वेश्चंस बताए गए थे ये हैं, ये लीजिए, और कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हुआ आपका।
नाउ द होल चैप्टर इज योर्स। आपको ब्रेक मिल रहा है 1 हफ्ते का, जिसमें आपको चेंज इन पीएसआर और एडमिशन के सारे क्वेश्चंस करने हैं। मैं दे रहा हूँ बिकॉज आई विल हैव नेक्स्ट क्लास। कब आपका ट्यूसडे होती है ना, तब। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। और दिक्कत आए तो ये 10 और 11 क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखिए आप, इनसे आपको पता चलेगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट में कभी गड़बड़ आती है। सिंपल तरीके से बताया गया, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ओके, बाय बाय।